हेलो स्टूडेंट्स, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और हम आज सीख रहे हैं भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में हम सीखेंगे आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये है अध्याय 21 यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण। और हम आज सीखेंगे प्रकाश का व्यतिकरण, और नेक्स्ट वीडियो में हम विवर्तन भी सीखेंगे। तो प्रकाश का व्यतिकरण सरल से शब्दों में हम सीखने वाले हैं, तो बने रहिए, सीखते रहिए। तो हम सीखेंगे स्टूडेंट व्यतिकरण की परिभाषा सरल से शब्दों में। तो परिभाषा है कि जब समान आवृत्ति की जब समान आवृत्ति तथा आयाम की दो तरंगें एक ही दिशा में गमन करती हैं एक ही दिशा में गमन करती हैं तथा एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं अध्यारोपित होती हैं जब समान आवृत्ति तथा आयाम की दो तरंगें एक ही दिशा में गमन करती हैं तथा एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं व्यतिकरण कहते हैं। तो ये सिंपल सी परिभाषा है स्टूडेंट्स। और व्यतिकरण के होते हैं दो प्रकार, वो भी हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो हम लिखेंगे अब व्यतिकरण के प्रकार। तो स्टूडेंट्स हम सीखेंगे व्यतिकरण के प्रकार। और व्यतिकरण जो होता है वो दो प्रकार से होता है। तो पहला जो प्रकार है वो होता है संपोषी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, हम सबसे पहले इस चित्र के माध्यम से सीखेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास ये कोई अक्ष दे रखी है, और जो कि यहाँ पर मूल बिंदु ओ मान लेते हैं। और यहाँ पर एक तरंग हम क्या करते हैं, इस पर आपतित कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ये कोई तरंग है और इस पर आपतित की गई है, और यहाँ पर टी समय ले लेते हैं। टी समय में यहाँ पर ये तरंग गमन कर रही है इसमें। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, संपोषी व्यतिकरण में होता क्या है, संपोषी व्यतिकरण में सिरंग सिरंग से मिलती है और गर्त गर्त से मिलती है। तो सिरंग और गर्त होता क्या है, तो हम यहाँ पे एक दूसरी तरंग ले लेते हैं एक। तो हमने एक दूसरी तरंग ले रखी है यहाँ पे, ये जो ग्रीन कलर से है, और दूसरी है ब्लू कलर से। तो ये हो गई हमारी पहली। अब देखो सिरंग और गर्त क्या होती है। सिरंग बोलते हैं ऊपर वाली को, इसको बोलते हैं सिरंग। और गर्त क्या होती है, गर्त होती है नीचे वाली तरंग को, इसको बोलते हैं गर्त। अब देखो ये पहली तरंग है ग्रीन वाली, और ये है दूसरी तरंग। तो इसकी सिरंग देखो उठी हुई है, तो उसकी भी सिरंग क्या है, उठी हुई है, यानी कि सिरंग सिरंग की तरह है। तो सिरंग सिरंग से मिलती है, तो यहाँ पर होता है संपोषी व्यतिकरण। या फिर गर्त गर्त से मिले, नीचे वाली को गर्त बोलते हैं। तो ये वाली गर्त इसकी तरह है, तो ये गर्त गर्त से मिल रही है, तो इसको बोलेंगे हम संपोषी व्यतिकरण। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे हम। तो हम संपोषी व्यतिकरण की परिभाषा लिखेंगे कि व्यतिकरण की घटना में व्यतिकरण की घटना में जब सिरंग सिरंग से मिलती है, सिरंग सिरंग से, तथा गर्त गर्त से मिलती है, गर्त गर्त से मिलती है, तो
इस प्रकार का व्यतिकरण, इस प्रकार का व्यतिकरण संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। इस प्रकार का व्यतिकरण संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। दूसरा प्रकार है इसका विनाशी व्यतिकरण। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे। अब देखो विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, ये O पॉइंट ले लिया है और यहाँ पे T समय पर हमें तरंग दिखानी है। विनाशी व्यतिकरण में हम एक तरंग ले लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास ये कोई तरंग है एक, और हम एक दूसरी तरंग भी लेंगे क्योंकि कम से कम हमें 2 तरंगें दी गई हैं इसमें परिभाषा में। तो पहली तरंग को हमने ले लिया है ग्रीन कलर से, और जो दूसरी तरंग है वो हम लेंगे ब्लू कलर से। और यहाँ पे क्या करना है, दूसरी तरंग को, अब देखो संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, सुरंग सुरंग से मिल रही थी यहाँ पे, और विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, विनाश हो जाता है, यानी कि सुरंग जो है वो गर्त से मिलती है, इसमें उल्टा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर को सुरंग है तो नीचे को गर्त बनाएंगे, तो ये हो जाती है गर्त। यानी कि जितनी सुरंग ऊपर उठती है उतनी ही क्या होती है, गर्त नीचे जाती है। तो यहाँ पे विनाश हो जाता है। यहाँ पे इतनी ये सुरंग उठी है और नीचे उतनी ही गर्त उठी है। तो यहाँ पे ये सुरंग है और नीचे गर्त। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे अब हम सिंपल से तरीके से। तो परिभाषा में हम लिखेंगे कि व्यतिकरण की घटना में, व्यतिकरण की घटना में जब सुरंग क्या करती है, सुरंग गर्त से या गर्त सुरंग से मिलती है, गर्त सुरंग से मिलती है, तो इस प्रकार का व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। तो स्टूडेंट सरल है, सिंपल है, सीखते रहिए और बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और ये बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो याद करना ना भूलें।